एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट में क्या क्या आज मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है कंजुगल विजिट फॉर प्रिजनर। तो कंजुगल विजिट की बात की जा रही है कि पहले ये है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये पंजाब मॉडल है, ठीक है। कंजुगल राइट एक है जो हस्बैंड वाइफ को दिया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि स्पेस देना हस्बैंड और वाइफ को कंजुगल राइट में, और ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर भी आता है। तो इसमें ये है कि राइट क्रिएटेड बाय मैरिज, ठीक है, जिसमें कि जिनकी शादी हुई है उनको ये मिलेगा, और ये प्रिजनर को राइट दिया जाएगा जिसमें और ये राइट इंक्लूड करता है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजन के लिए, और एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बस ये है कि जो कपल हैं, जो शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, उनको कुछ प्राइवेसी दी जाएगी, और इसमें यह है कि उनको 2 महीने में एक बार मिलने को मिलेगा, और 2 आवर्स का समय उनको दिया जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ को, ठीक है। ये पंजाब मॉडल पे बेस्ड कंजुगल राइट ये है, इसके बारे में ये है। और अगर आपको ये चीज़ भी लिखनी है जो मैंने अभी बोला तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। दूसरा हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके। तो इसमें है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एंड 99th अमेंडमेंट। तो इसमें बात की जा रही है कि आर्टिकल 124 एंड 217 की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि अपॉइंटमेंट जो होगी जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसमें यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 124 और 217 में, ठीक है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि इस एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और कैसे वो पहले कंसल्टेशन करे, मतलब कंसल्ट करेगा, कंसल्ट करने के बाद जो जज है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, उसके बाद। अब यहाँ पे आता है कि अमेंडमेंट 99A में क्या कहा गया है। तो अमेंडमेंट 99A में, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें कुछ बातें कही गई हैं, तो वो हम देखेंगे। इसमें है आर्टिकल 124A। 124A कहता है क्रिएटेड नेशनल, देखो ये फुल फॉर्म यहाँ पे है, NJAC का नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू रिप्लेस कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की यहाँ पे बात करी गई है आर्टिकल 124A में। आर्टिकल 124B कहता है कि NJAC विद पावर मेड अपॉइंटमेंट टू कोर्ट, यहाँ पे बी में कहा जा रहा है, सब क्लॉज बी में। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में कहा जाता है कि अकॉर्डेंट एक्सप्रेस अथॉरिटी टू पार्लियामेंट मेक लॉ रेगुलेशन मैनर ऑफ NJAC, कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि रेगुलेटरी मैनर क्या होगा NJAC के फंक्शन का। यहाँ पे एक और है न्यूज़ कौंडिन्या सेंचुरी के बारे में। तो कौंडिन्या सेंचुरी एक मैसिव शिफ्ट है, ऑल फीमेल, ठीक है, हायर फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक एलिफेंट रिजर्व भी है, और ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ओनली सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश विद पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट। वहाँ पे ऐसी एक सेंचुरी है इकलौती जहाँ पे एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है। अब कुछ चीज़ें जो बिम्स्टेक से रिलेटेड आया है वो हम देखेंगे। तो बिम्स्टेक की बात हो जा रही है, तो यहाँ पे है, पहले जो हेडिंग था उसमें क्या था, बिम्स्टेक की टू न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। तो देखो दिसंबर 8 को कमेमोरेट किया गया है, ठीक है, सार्क चार्टर डे के रूप में। और यहाँ पे ये है, इसको देखा, जो सार्क है उसके बारे में कुछ बातें हैं। पहले तो फुल फॉर्म इसका क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और ये इस्टेब्लिश किया गया बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है, प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ एशिया में। अब अफ़गानिस्तान बाद में इसमें ऐड हुआ है, एक तो ये भी पॉइंट है, ठीक है। इसमें है कि जो इनकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फेल हो गई थी, ठीक है, जो इनके ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इनके फेल हो गए थे। साउथ एशियन कॉन्टिन्यूअस टू बी एक्सट्रीमली पुअर एंड लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड। और साउथ एशियन जो है, साउथ एशिया, वो कॉन्टिन्यू एक एक्सट्रीमली पुअर और लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है वर्ल्ड में, ऐसा भी देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन साउथ एशिया आर वेरी लो।
जो इंट्रा रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है साउथ एशिया में वो बहुत लो है व्हेन कंपेयर टू अदर रीजन, अगर कंपेयर किया जाए अदर रीजन से, ठीक है, सच एज एशियान एंड सब सहारा अफ्रीका। अगर एशियन कंट्री और सब सहारा अफ्रीका से कंपेयर किया जाए तो इंट्रा रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया का कम है। अब रीजनलिज्म जो है वो इमेंस सक्सेस देखा जाता है अदर पार्ट सच एज ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में, ठीक है। जो रीजनलिज्म है वो अफ्रीका और एशिया में, ईस्ट एशिया में ज़्यादा देखा जाता है कंपैरिजन यहाँ की साउथ एशिया की। कुछ चीज़ें बिम्स्टेक के बारे में है। बिम्स्टेक जो है वो 5 साउथ एशियन कंट्री है और 2 एशियन कंट्रीज़ हैं बिम्स्टेक की मेंबर। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया एंड श्रीलंका 5 साउथ एशियन है, 2 एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें म्यांमार है एंड थाईलैंड है। इसमें एक चीज़ जानना है, प्रीलिम्स में अगर आया क्वेश्चन एलिमिनेशन में ध्यान देने के लिए कि पाकिस्तान मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का। और आर्टिकल 6 जो है बिम्स्टेक चार्टर का, उसमें बात की गई है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर टू ग्रुप, मतलब इसमें है कि नए मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये आर्टिकल 6 जो है बिम्स्टेक चार्टर का उसमें कहा गया है, तो ये भी बात ध्यान देनी है। इसमें बात कुछ की गई है किस किस बारे में, बूस्ट करने की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, एक फ्लैक्सिबल स्कीम, ठीक है, एक फ्लैक्सिबल स्कीम की बात की गई है एशियन -X फॉर्मूला की, ठीक है, जिसमें है अलाउ करना 2 और मोर एशियन मेंबर को इनिशिएट करने के लिए नेगोशिएशन इकोनॉमिक कमिटमेंट्स के लिए, ठीक है। और इसमें है 10 नो कंट्री इंजॉय वीटो पावर टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन विलिंग कंट्रीज। ये भी है कि कोई भी नो कंट्री इंजॉय वीटो पावर, कोई भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। बिम्स्टेक -X, जैसे यहाँ पे हमने कौन सा देखा था, एशियन -X था ना, उसी तरह यहाँ पे है बिम्स्टेक -X। तो इसमें बात हो रही है बिम्स्टेक -X फॉर्मूला क्या है, माइट हैव अलाउड इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडिया और बांग्लादेश को अलाउ कर दे, इंडिया और थाईलैंड को अलाउ कर दे कंडक्ट करने के लिए ऑन गोइंग बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन अंडर ब्रॉडर बिम्स्टेक अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे सजेशन के तौर पे है, उसको देखेंगे। शुड नॉट एंड अप एज अनदर सार्क, ये कहा जा रहा है कि इसको अनदर सार्क की तरह ये एंड ना हो। मेंबर कंट्रीज शुड रेज स्टेक, मेंबर कंट्रीज रेज करें अपने स्टेक्स को। हाई क्वालिटी FTA होना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डीप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है। लाइकवाइज इंडिया शुड एक्सप्लोर लीगल वेज टू मोर सक्सेसफुल सार्क इंस्टीट्यूट सच एज SOU टू बिम्स्टेक। तो ये भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है। तो ये है आज का हमारा शॉर्ट नोट जो हमें मेंशन